डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन, पीएम मोदी करेंगे एआई और जियो पॉलिटिकल चुनौतियों पर चर्चा। मॉडल स्टेट चुना जाएगा, 3 शहरों को अवार्ड। छत्तीसगढ़ के शिक्षक संतोष गुप्ता ने 6000 किलोमीटर सोलो साइकिलिंग कर 24 दिन में गोल्डन कॉर्डिलेट पूरा किया। रोजाना 60 किलोमीटर स्कूल सफर भी करते हैं। बस्तर में नक्सल संगठन कमजोर, देवजी देवा बापाराव समेत कुछ ही लीडर बचे। 1.5 साल में 13 से ज्यादा टॉप नक्सली थे। नवा रायपुर में मेडिकल सिटी, 2000 एकड़ में 5000 का बेड। 8 राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाएं, राष्ट्रीय हेल्थ केयर कैपिटल बनने की तैयारी। और छत्तीसगढ़ में शीतलहर जारी, पारा 3 से 4 डिग्री तक गिरा। अंबिकापुर और बनारस मार्ग पर घना कोहरा, बंगाल सिस्टम से हल्की बारिश की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लीचीरामा में विधायक रामकुमार टोपो ने 2 सीमेंट कंक्रीट सीसी रोड के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। प्रत्येक सड़क की लागत 8-8 लाख रुपए है, जो गांव की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। विधायक ने ग्रामीणों से कहा है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान रखें और किसी कमी को तो तुरंत सूचना दें। रामकुमार टोपो क्षेत्र भ्रमण कर सड़क और अन्य समस्याओं का मौके पर समाधान कर रहे हैं। ग्रामीणों ने उनकी इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। बारी हो ही तो थोड़ा डिले लागे। अब सरपंच सर भी एक ही गांव का आदमी है, और 2 आँख है, लेकिन कोना कोना में घूम के देखी, लेकिन निकल ही तब तक हो सका से गड़बड़ हो। लेकिन अगर हमन सब जन जिम्मेदारी उठा ले वो कौन गड़बड़ पे रहा तो भावना दबा के रख। तो अभी जब तुम्हार दरवाजे से सड़क गुजर ही बनी, तो अगर जेला मिस्टेक लागी तो बनैया बोले कि नहीं बढ़िया बना दिए, जब गड़बड़ है तो ओकर दायित्व तो ये बनेल कि हमार इच्छा के अनुरूप, हमार इच्छा के मतलब आप मन डायरेक्ट वोट दे के बोला विधायक बनाए हो, तो तुम्हारी इच्छा के ख्याल रखना हमार पूरा धर्म है। तकरे बार मैं कहता हूँ कि जब डगर हर तोर दूरा में गुजरे ना, तो तोर इच्छा के मुताबिक बनना चाहिए। ये मोर धर्म बारी हो ही तो। रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने एक अनोखा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर के बगीचे में सिंदूर के पेड़ों का वृक्षारोपण किया है। विधायक ने कहा कि ये पेड़ ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के बलिदान का प्रतीक है और इनकी सफलता की याद दिलाते हैं। उन्होंने पेड़ के पहले फल को दिखाते हुए कहा कि ये बलिदान की सफलता का चिन्ह है। मेरे बगीचे का लगाया हुआ सिंदूर का पेड़ में आज फूल के बाद फल आ गए हैं, मैं आप सबको दिखाने लाया हूं। और इसी तरह मेरे गांव में 501 सिंदूर का पेड़ शहीदों के नाम समर्पण किया गया है। और उस पार्क में ग्रामीणों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, माननीय संगठन मंत्री के जी के द्वारा, माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री के द्वारा, माननीय मंत्री टंकराम वर्मा के द्वारा और मेरे गांव के लगभग 400 लोगों के द्वारा एक पार्क बनाकर सिंदूर का पार्क लगाया गया है, पेड़ लगाया गया है। और जिसको पहलगाम में शहीदों को समर्पण के लिए उसको सिंदूर पार्क लगाया गया, उनको समर्पण किया गया। तो इस शुभ अवसर पे हमारे यहाँ के दिनेश मिरानी की पत्नी जो शहीद हुए हमारे, उनकी पत्नी की उपस्थिति में भी ये पेड़ लगाया गया, उनके नाम से भी लगाया गया है और उनको समर्पण किया गया। मैं देश के सैनिकों को, देश के शहीदों को नमन करते हुए सिंदूर का 501 पेड़ जो समर्पण किया है, लगाया है, समर्पण किया है पार्क को, और उसमें फूल आया है, मैं आज आपको दिखाने आया हूँ। रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर राज्य सरकार के शिकायत वाला पत्र प्रधानमंत्री को सौंपने का प्रयास किया।
पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान पर रोक लिया, जिससे पुलिस और नेताओं के बीच बहस भी हुई। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के फंड से बने फूड कोर्ट को सरकार ने अपनी जिद में तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसी बात की शिकायत करने वे प्रधानमंत्री को पत्र देने जा रहे थे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में हैं। केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से स्मार्ट सिटी में 19 करोड़ रुपए के यूथ निर्माण को लेकर एक बड़ी योजना यहाँ पर आई थी और उस योजना को जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने का काम भी राज्य सरकार ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी, रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे जी और वहाँ के स्थानीय विधायक राजेश मुनत जी की जिद के कारण 10 करोड़ से की लागत से बना यूथ हब के अंदर फूड कोर्ट का निर्माण था, उसको मिनटों में तोड़ दिया गया। 1000 से ज्यादा परिवार के लोग को रोजगार मिलता था, उसके माध्यम से उनके रोजगार को छीनने का काम किया गया है। राज्य सरकार की शिकायत करने आज प्रधानमंत्री से हम लोग जा रहे हैं। विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने हैं, सांकेतिक विरोध है। प्रधानमंत्री जी से मिलना हमारा मौलिक अधिकार है, क्या प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकते? कांग्रेस के कुछ पदाधिकारीगण अपनी बातों को लेकर एक एप्लीकेशन के साथ कहीं जा रहे थे और चूंकि उनके द्वारा काला कपड़ा पहना गया था और जाकर कुछ प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, इसलिए उनको एहतियात के तौर पर रोका गया है। उनको समझाइश दी गई है और समझा के उनको भेजा गया है और पुलिस मुस्तैद है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।